सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज का जो मेरा क्लास है कि टैली में हम लोग स्टॉक आइटम कैसे बनाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों को बता दूं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें आप लोगों तक तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए। स्टॉक आइटम बनाने से पहले अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो यानी कि हाउ टू क्रिएट ए लेजर अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाइए और वहां से आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें टैली ओपन करना है, उसके बाद गेटवे ऑफ टैली में आकर के इन्वेंट्री इन्फो में जाना है। इन्वेंट्री इन्फो में जाने के बाद हमें जाना होगा स्टॉक ग्रुप में। स्टॉक आइटम बनाने से पहले हमें स्टॉक ग्रुप बनाना पड़ता है। पहले हम लोग सीखते हैं कि स्टॉक ग्रुप कैसे बनाते हैं। उसके बाद क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद उसके बाद यहाँ पे गुड्स का नाम दिया है, जैसे जीएसटी गुड्स 18%, जीएसटी गुड्स 18%। यहाँ पे हो गया। अंडर में कुछ भी नहीं, अंडर में प्राइमरी ही रखना है। शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, इसको नो ही रखना है। सेट और अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको भी नो ही रखना है। देन इसको सेव कर देना है। उसके बाद सेल से रिपीट करने के लिए कंट्रोल के साथ R, यानी कि 18% हो गया। उसके बाद है 5%। अंडर में प्राइमरी रखना है। शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, या इसको नो ही रखना है। सेट और अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको भी नो ही रखना है। उसके बाद 12%। फिर उसके बाद 28%। एंड उसके बाद टैक्स फ्री गुड्स का एक बना देते हैं। ये तो हो गया, ये तो हम अपना स्टॉक ग्रुप बना लिए। अगर हमको देखना है कि हमने कौन कौन सा ग्रुप बनाया है तो उसके लिए हमें जाना होगा डिस्प्ले में। आप जाकर के देख सकते हैं यहाँ पे 5%, 12%, 18% और 28% और जीएसटी टैक्स फ्री गुड्स। ये हमने 5 ग्रुप्स बनाए हुए थे अभी जस्ट। पांचों का लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 12, 18, 28, 5 और जीएसटी टैक्स फ्री गुड्स। अब इसमें हमको कुछ चेंजेस करना है। मान के चलिए हो सकता है कि 18 वाला गुड्स किसी और में चला गया या कोई भी एनी अदर कुछ भी अगर गड़बड़ी अगर हो गया हो तो आप वहां से यहां से चेंज कर सकते हैं। अल्टर में जाकर के जीएसटी गुड्स जैसे कि 12% है, हो सकता है हमको इसमें कुछ और ऐड करना है। नॉन जीएसटी गुड्स, तो आप यहां से इसको चेंजेस कर सकते हैं। अदर देन इसको अगर कुछ भी नहीं चेंजेस करना है तो कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो आप लोग यहाँ पे देख लिए हैं। इसमें क्रिएट मल्टीपल अल्टर, यानी कि वही मल्टीपल स्टॉक ग्रुप है। अगर एक ही साथ आप बनाना चाहते हैं, जैसे कि 18 का 28/5 तो एक ही साथ भी बना सकते हैं। इसमें भी इसका भी सेम प्रोसेस है। क्रिएट में जाएंगे, ऊपर में नाम ले लेंगे स्टॉक गुड्स, यानी कि 18% स्टॉक ग्रुप का यहाँ नाम लेंगे और यहाँ पे ले लेंगे प्राइमरी ग्रुप। और यहाँ पे जैसे कि जीएसटी गुड्स 18, ये जो कुछ भी अंडर में यहाँ ले लेंगे। उसके बाद यहां से ग्रुप्स तो हमने बना लिए हैं। उसके बाद हमको बनाना है यूनिट। यूनिट बनाने के लिए फिर से हमें इन्वेंटरी इन्फो में जाना होगा। उसके बाद स्टॉक यूनिट ऑफ मेजर, तीसरा ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को यूनिट, यानी कि स्टॉक ग्रुप हम बना ही लिए हैं। उसके बाद बना रहे हैं अब हम लोग यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर में सबसे पहला यूनिट है मेरा पीसी। उसका जैसे कि इसे पीसी का पहले से बना हुआ है, जैसे कि पीसी, यहाँ पे पीस ले लिए और यहाँ पे ले लेते हैं
पीस। ठीक है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, इसको 0 या इनटू भी रखना, जैसे कि हो सकता है कि आपके पास यानी कि इसमें इसको 0 ही रखना है क्योंकि पीस वाला का तरह कुछ है नहीं। अगर हो सकता है कि कार्टून में अगर आप काटता हो तो कुछ कार्टून यानी कि 1 कार्टून और 5 पीस, तो वहां पे हम डेसिमल में 2 ले सकते हैं। चलिए अब इसको हम लोग सेव कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट है केजी, किलोग्राम। केजी का मतलब हुआ किलोग्राम। अब हो सकता है सॉरी इसमें भी इसको नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में इसको भी 0 ही रखना है। उसके बाद है कार्टून, कार्टून कार्टून और यहाँ पे इसमें हमको 2 रखना है क्योंकि हो सकता है कि 5 कार्टून 10 पीस आया होगा। कोई भी ऐसा आइटम हो सकता है कभी, यानी कि 5 कार्टून 10 पीस। इसके लिए हमें यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में इसको 2 रखना है कार्टून वाले में। नेक्स्ट है पैकेट, सेम सबका वही ऐसे ही बनेगा, यानी कि पैकेट, पैकेट पैक्स, और यहाँ पे इसको 0। इसमें भी आप अपने हिसाब से यानी कि डेसिमल प्लेसेस में आप रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं बैग, बैग, बैग्स। उसके बाद नेक्स्ट सेट, सेट। उसके बाद नेक्स्ट है रॉ, ये हो गया यूनिट। चलिए अब हम लोग यूनिट तो बना ही लिए हैं। अब हमको चलिए अब हम लोग एस्केप की से बाहर आते हैं। उसके बाद बनाना होगा स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में जाएंगे क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद हमें बनाना हो सबसे पहला आइटम है मेरा कंप्यूटर। कंप्यूटर उसके बाद अंडर में यहाँ पे अंडर में यानी कि 18%, यानी कि ये 18% का गुड्स है। यूनिट ऑफ मेजर यानी कि पीस, क्योंकि भाई कंप्यूटर तो हम केजी में खरीद नहीं सकते हैं, पीस में ही परचेज करेंगे। यहाँ पे ले लीजिए पीस। उसके बाद कह रहा है कि जीएसटी एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल हाँ। उसका क्या है स्टेट और अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको यस रखना है। उसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है, उस पर डिस्क्रिप्शन में जैसे कि ये कंप्यूटर वाला आइटम है तो यहाँ पे आप कंप्यूटर भी दे सकते हैं। एचएसएन कोड कह रहा है, यानी कि एचएसएन कोड यहाँ पे हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 1901 इज नॉन जीएसटी कोड्स, यहाँ इसको नो ही रखना है। जैसे ही इसको यस करेंगे तो नीचे जितना भी ऑप्शन है सारा कुछ डिजेबल हो जाएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए सारा कुछ हो गया। अब जैसे इसको नो करेंगे सारा कुछ एनेबल हो जाएगा। इज नॉन जीएसटी कोड्स, यानी इसमें पेट्रोल आता है, आपको पेट्रोल डीजल, इस पे जीएसटी आपको नहीं है। उसके बाद कह रहा है कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू और आइटम रेट, तो ऑन वैल्यू तो भाई रेट तो हमेशा बदलते रहता है। उसके बाद कह रहा है कि टैक्सेबिलिटी, यानी कि ये हो गया टैक्सेबल। इसमें 4 ऑप्शन दिख रहा है, एग्जाम्प्ट, नील रेटेड, टैक्सेबल। बहुत से लोगों का प्रॉब्लम होता है कि एग्जाम्प्ट और नील रेटेड को दोनों को एक ही चीज समझ जाते हैं, लेकिन नहीं, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अननोन का मतलब है यहाँ पे आप लोग डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि ये एग्जेम्प्टेड है या नील रेटेड है या फिर टैक्सेबल है। और एग्जेम्प्टेड का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट के द्वारा एक सेक्शन 13 है जिसमें कि ये चीज बताई गई है कि कौन कौन से आइटम एग्जेम्प्ट है। उसके बाद नील रेटेड का मतलब हुआ कि सरकार के द्वारा, ये भी एक प्रकार का रेट हुआ, जैसे कि 18%, 12%, 28%, वैसे भी एक 0%, यानी कि 0 रेटेड, ये भी एक प्रकार का रेट हुआ जिसपे कि 0 रेटेड है, इसमें कोई टैक्स नहीं लगना।
तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्प्ट और नील जब जो मन हुआ सेलेक्ट कर लेते हैं और देन इसको एंटर मार करके सेव कर लेते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना है, हमें समझ के करना है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एग्जाम्प्ट और नील रेटेड क्या हुआ। नील रेटेड का मतलब हुआ कि ये भी एक प्रकार का रेट है, जैसे 5%, 12%, 18% और 28%। यहाँ पे हम लोग टैक्सेबल सेलेक्ट कर ले, इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल इसको नहीं रखना है, एलिजिबल फॉर इनपुट क्रेडिट इसको भी नहीं रखना है, इंटीग्रेटेड टैक्स यानी कि 18% यहाँ पे ले लिया हम लोग। डिफाइंड एप्लीकेबिलिटी यानी कि एप्लीकेबल फ्रॉम, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं जैसे कि 1/7/2017 से ही जीएसटी हमारे इंडिया में आया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग ले लीजिए 1/7/2017। कॉस्टिंग मेथड में यहाँ पे एवरेज कॉस्ट के बदले हम लोग ले लिए हैं फीफो, यहाँ पे एवरेज प्राइस, और इसमें इसको नहीं रहने देना है, देन इसको एंटर मार्केट सेव करना है। अगर आपके पास पहले से अगर कुछ ओपनिंग स्टॉक हो तो आप वहाँ पे उसका क्वांटिटी, रेट और वैल्यू दे सकते हैं, अदर देन इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद सेकंड है मेरा लैपटॉप। चलिए लैपटॉप मान के चलिए यहाँ पे 5% लेते हैं इसको। ये भी मेरा क्या है कि 30 में ही अप्लीकेबल, तो अप्लीकेबल यस यस, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं, जैसे कि ये लैपटॉप ले लिया। उसके बाद कह रहा है एचएसएन कोड, एचएसएन कोड में 1901 ले लेते हैं। नॉन जीएसटी गुड्स इसको नहीं रखना है। टैक्स डिटेल्स कैलकुलेशन टाइप इसको ऑन वैल्यू रखना है। उसके बाद कह रहा है कि टैक्सेबल इंटीग्रेटेड टैक्स, इसमें हमको लेना है 5%। हाँ, ऐसा नहीं है कि लैपटॉप में 5% है, अभी हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं, इसीलिए हम आपको यहाँ पे डिफरेंट रेट ले रहे हैं। हो सकता है कि 18, 28, 5 और नहीं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। देन इसको एंटर मार के हमको सेव कर लेना है। उसके बाद रेट ऑफ ड्यूटी इसको 0 ही रखना है। उसके बाद एवरेज यहाँ पे फीफो ले लेना है। देन इसको एंटर मार करके सेव कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा चार्जर। ये मान के चलिए जैसे कि हम लोग लेते हैं 12% में। अब ये भी है 20 में, यहाँ पे मान के चलिए डिस्क्रिप्शन में ले लीजिए, अदरवाइज इसको ब्लैंक भी आप छोड़ सकते हैं। एज नॉन जीएसटी कोड इसको नहीं रखना है। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, उसके बाद क्या है टैक्सेबल, उसके बाद है 18%, यहाँ पे सब 12%। देन इसको एंटर मार करके सेव कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा डेस्कटॉप। चलिए डेस्कटॉप अब मान के चलिए हो सकता है ये 12%, 28%। उसके बाद यहाँ पे ले लिया हम लोग 20 में। उसके बाद एप्लीकेबल, उसके बाद यहाँ पे यस। एचएसएन कोड यहाँ पे ले लिया 1901 इज नॉन जीएसटी गुड्स, इसको नहीं रखना है। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, और यहाँ पे ले लिया टैक्सेबल, और यहाँ पे फिर से ले लिए यानी कि 28%, और यहाँ पे ले लिया हम लोग फीफो। देन इसको एंटर मार करके सेव कर लेना है। चलिए ये तो मेरा हो गया स्टॉक आइटम हम लोग बना लिए। अगर हमको देखना है कि हमने कौन कौन से स्टॉक आइटम बनाए हैं, तो अब यहाँ पे डिस्प्ले में जाकर के देख सकते हैं, जैसे कि चार्जर, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप और मोबाइल। अगर इसमें हमको कुछ चेंजेस करना है तो आप अल्टर में जाकर के चेंजेस कर सकते हैं। अब जैसे कि हमको चार्जर में चेंजेस करना है,
GST गुड्स 12%, उसके बाद अंडर यानी PC अप्लीकेबल, यहाँ पे यस, उसके बाद यहाँ पे फिर कॉस्टिंग मेथड में FIFO, यहाँ पे हम चेंजेस कर सकते हैं। FIFO दे करके इसको हम सेव कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा चेंजेस, चेंज हो गया। माफ कीजिए, मेरा टैली थोड़ा स्लो काम कर रहा है। अब नेक्स्ट है वाउचर टाइप्स। वाउचर टैक्स में है, सबसे पहला है टैक्स इनवॉइस। तो हम लोग जाएंगे अकाउंट्स इन्फो में, उसके बाद जाएंगे वाउचर टैक्स में, उसके बाद जाएंगे क्रिएट्स में। अब यहाँ पे हम अलग से एक वाउचर टैक्स बना रहे हैं, जैसे कि टैक्स इनवॉइस। अब ले लीजिए इसको हम परचेज में, उसका कमीशन और वाउचर नंबरिंग। तो इसको हमको रखना है ऑटोमेटिक। आप अपने हिसाब से, अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही एक हमने परचेज किया, नेक्स्ट ऑटोमेटिक यानी कि जो आ जाए, यानी कि तो आप इसको ऑटोमेटिक रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, उसके बाद मैनुअल मल्टी यूजर ऑटो, उसके बाद नन। जैसे कि हम लोग यहाँ पे इसको ऑटोमेटिक रखते हैं, देन इसको एंटर मार करके सेव कर लेना है, यानी कि जो पहले से डिफॉल्ट है उसको वैसे का वैसे रखना है। देन इसको हम एंटर मार करके सेव कर लेते हैं। उसके बाद अब चलिए, जैसे कि ये हम वाउचर जैसे ही बना है, तो हमें सबसे पहले हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे। अब जैसे ही F9 यानी कि परचेज के लिए हम करेंगे, ये देखिए मेरा वाउचर टैक्स यहाँ पे दिखाई देगा, टैक्स इनवॉइस। चलिए, जैसे कि अब हम लोग यहाँ पे ले लिए थे ऑटोमेटिक, तो आप लोग देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पे एक हम सेव करेंगे, एक के बाद दूसरा ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा। अब जैसे कि मान के चलिए मोबाइल हम ले लेते हैं, अभी कुछ भी ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर में आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ही हम एक सेव किए, दूसरा ऑटोमेटिक आ गया। इसीलिए हम मैनुअल का मतलब है यहाँ पे हमको खुद से फिट करना पड़ता, यानी कि टैक्स इनवॉइस नंबर 2, 3, 4 ऐसे करके हम लोग फिट करते मैनुअल। चलिए, आप लोग यहाँ पे ये भी देख लिए हैं। चलिए, बस आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और अगर आप लोग अगर मेल के माध्यम से भी पूछना चाहते हैं तो हमारा मेल आईडी है pabanjisha08@gmail.com। बस आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।